हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल लग चुकी है। तो आज की जो क्लास है कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास, उसकी मैं हैंड रिटन नोट्स लेके इस क्लास को आई हूँ। तो जो नया मंथ है इसके रिगार्डिंग हम स्टार्ट करते हैं और चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है 25 के लिए। और ये UNCSW मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी जो प्रेजेंट टाइम 68 का जो वर्तमान अध्यक्ष जो फिलीपींस है, जिसकी राजधानी मनीला है जो है इस समय। और जो 25 के लिए नियुक्त किए गए हैं और जो राजदूत सऊदी अरब के वो अब्दुल अजीज़ अलवासील हैं। ये इसलिए किया गया वहाँ पे सऊदी अरब को इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ की महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, तो महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है उसकी जो स्थापना है तो 1946 में, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और G20 का इस बार जो है होस्ट ब्राज़ील है। SCO 23 का इंडिया रहा था होस्ट, और ब्रिक्स की जो है वो रशिया रहा है होस्ट। लेलन टॉप पॉइंट्स हैं कि ब्रिक्स में शामिल ना होने के लिए किसने घोषणा की है, तो अर्जेंटीना ने घोषणा की है ब्रिक्स में ना शामिल होने की। 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जी, और 15वें जो थे वो नंद किशोर जी हैं। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे केसी नियोगी जी थे। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया वित्त आयोग मतलब फाइनेंस का आर्टिकल 280। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अयोध्या में बनाया गया है। और इसरो ने एक्स रे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट लॉन्च किया है किस रॉकेट के द्वारा, PSLV C58 के द्वारा इसको लॉन्च किया है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट की तरह, अंतर्राष्ट्रीय महिला बाजरा वर्ष 23 का समापन समारोह कहाँ हुआ है, तो ये रोम में हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था वो 23 था, जिसे मोटा अनाज या श्री अन्य मिलेट्स बोलते हैं। FO का जो अध्यक्ष मतलब FO है, जिसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे खाद्य और कृषि संगठन भी बोलते हैं हिंदी में। और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में, यहीं पे इसका समापन हुआ है। भारत के श्री अन्न उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, जो 23 में बना था। 2024 में कौन सा वर्ष रहा है इस बार, 24 का वर्ष कौन सा, कैमेल्स है, जिसे ऊँट का वर्ष भी बोलेंगे। तो ये 24 का वर्ष कैमेल्स का है। मेघयान चंद्र 2024 कहाँ हुआ है, किसे संबंधित, मौसम से संबंधित, और कहाँ हुआ है, कोची में मेघयान हुआ है। नैरोबी केनिया की राजधानी है, इसका हेडक्वार्टर जो NEP का हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और जेनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, ILO का है, WTO का है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, और WEF का भी हेडक्वार्टर जनेवा में। इन 4 का हेडक्वार्टर जनेवा में है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि डेजर्ट साइक्लोन 24 का कहाँ हुआ, तो राजस्थान में, और किसके बीच होता है, भारत और UAE के बीच ये अभ्यास होता है। चलते हैं कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला, BR कंबोज को मिला है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड GSAT-20 रॉकेट किससे लॉन्च हुआ, तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। हिम तेंदुआ को किसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, तो किर्गिस्तान ने से हिम तेंदुआ को राष्ट्रपति घोषित किया है। पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ हुए हैं, तो ये द्वीप में हुए हैं। और पहला स्थान जो रहा है वो मध्य प्रदेश का रहा है, पहली बार मल्टी स्पेस जो गेम्स में उसमें। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगा, तो अभ्यास का नाम है गगन शक्ति 2024। और ये स्टार्ट हो रहा है पोखरण में। बहुत सारे टारगेट है उनको अटैक के लिए मतलब इसमें अभ्यास होगा। और ये लड़ाकू विमान इसमें पार्ट ले रहे हैं। त्रिसेवा भारत शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ, तो पोखरण में हुआ है। लल्लन टॉप पॉइंट से, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है मोटे अनाज की, उसने कहाँ स्टार्ट हुई, MP में। 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये जयपुर में हुआ है। IPC रश्मि शुक्ला पहली महिला पुलिस महानिदेशक किस राज्य की बनी, तो ये महाराष्ट्र राज्य की बनी है। शेख हसीना 5वीं बार PM कहाँ की बनी है, तो बांग्लादेश की ये PM बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसे वीटो किया है, तो रूस ने इस पर वीटो पावर लगा दी है।
और यूएनसी इसकी फुल फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है यूएनसी की। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं परमानेंट, और 10 अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। वीटो पावर किसके पास? यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस के पास वीटो पावर है। अगर यूएन में 193 लोग हैं और जिसमें 192 मान जाते हैं किसी बिल के लिए, और जिनके पास वीटो पावर है वो नहीं मानते, तो ये बिल पास नहीं होगा यूएनओ में। ये है वीटो पावर की पावर। ललन टॉप पॉइंट्स है कि आदि केकिर और बाजू लकड़ी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। और 24 के पहले चक्रवात अल्वारो तबाही कहाँ लाए? अल्वाटो जो है कहाँ तबाही लाए? मेडागास्कर में लाए। 24 का पहला चक्रवात था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। गैब्रियल अटल सबसे युवा और पहले समलैंगिक पीएम कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस देश के हैं समलैंगिक पीएम। और सन 2024 यूनेस्को 46वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये भारत को बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो ये बन चुका है GEM, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बन चुका है। पहला स्थान कोरिया की है जिसका नाम है कोनेप्स, और सिंगापुर की जी बीज बनाई सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। इसकी स्थापना जो की गई थी मार्केट प्लेस की सन 2016 में की गई थी, और किसके मंत्रालय के अंदर आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंदर ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आता है। शेयर मार्केट में भारत की रैंक चौथी रही है। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि विश्व हिंदी दिवस सन 2024 कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया गया? महाराष्ट्र में नागपुर में मनाया गया है ये। और यूनाइटेड कप सन 2024 विजेता कौन टीम है? जर्मनी रही है। उत्तर प्रदेश के जिले हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला, ये अयोध्या में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सन 2023 किसे चुना गया? चांगी सिंगापुर का जो है मतलब जो हवाई अड्डा है उसको। DRDO द्वारा लॉन्च उर्गम संबंध किससे है? तो असॉल्ट राइफल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत जारी रिपोर्ट में वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो ये बिहार राज्य में रोके गए हैं। सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं वो बिहार में होते हैं। 59,364 रोके गए हैं विवाह, जिसमें 26% जो लड़कियां हैं 10 से 14 वर्ष की हैं, और 9% जो है 9 वर्ष के कम है 0.6%। बाल विवाह निषेध एक्ट सन 2006 में आया था, जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड स्थान पे वेस्ट बंगाल है, थर्ड पे यूपी है बाल विवाह में, और चौथे नंबर पर रहा है वो झारखंड रहा है जो इस रिपोर्ट के अनुसार। ललन टॉप पॉइंट्स है कि मिलन 24 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है। अटल सेतु सबसे लंबा समुद्र पुल है जो मुंबई को नवीन मुंबई से जोड़ता है, 28.8 किलोमीटर लंबा है। सन 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभांकन लॉन्च हुआ है, बिन बिन नेनी है। सहयोग काइजिन अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ। इंडिया और जापान के बीच ये होता है अभ्यास। शताब्दी वर्ष मनाने वाला बैकम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो ये राज्य तो केरल से है। पहले त्रिवणकोर नाम से जाना जाता था। यहाँ पे ये बेकम स्टार्ट हुआ था 30 मार्च को सन 2000 मतलब 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1925 में समाप्त हुआ था, और 30 मार्च को सन 2024 को इसको इतने साल हो चुके हैं, मतलब शताब्दी वर्ष हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं पूरे। इसका उद्देश्य मतलब था छुआछूत अस्पृश्यता का खिलाफ, मतलब जो आंदोलन हुआ था वेकम आंदोलन। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि तेंजिंग नोगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ये बहुत सारी श्रेणी में दिए, जैसे लैंड, एयर, वाटर इसमें दिया था, इसमें मिला सविता कासवाल को ये दिया गया। यूएनए के अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार सन 2023 किसे मिला? इन्फेंटिना को मिला, जो फीफा के हेड हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। भारत के पहले और एशियाई के 5वें डार्क स्काई पार्क कहाँ है? तो ये पेंच नेशनल पार्क है। ये विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? दावा स्विट्जरलैंड में हुई। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर में तरफ मनाया जाता है, और केरल राज्य में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस सन 2024 कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया है। पहली बार ये 30 मार्च सन 2023 को, मतलब पिछले साल से ये स्टार्ट हुआ है ये, और इस बार सेकेंड टाइम ये हो रहा है। थीम है शून्य अपशिष्ट आंदोलन। और ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया गया है। धनु यात्रा किस राज्य में मनाई थी? उड़ीसा में मनाई जाती है ये। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ग्लोबल 5 पावर में भारत की रैंक चौथी है, और शेयर मार्केट में भी चौथी है। क्वेश्चन नंबर 9 ये पर्यटकों के लिए
शिग्मोत्सव सन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो शिग्मोत्सव जो होता है वो गोवा में होता है। कोंकणी प्रवासियों के लिए होते हैं, जो कोंकणी लैंग्वेज बोलते हैं उन प्रवासियों के लिए, जो 26 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 8 अप्रैल को एंड होगा। गोवा में कौन से नृत्य होते हैं? डेकनी और फुगडी जो हैं वो नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं, जो गोवा के ये नृत्य हैं। चलते हैं ललन टॉप पॉइंट्स की तरफ कि पुरुष वर्ग सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी सन 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मेसी जी को मिला है, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वीरता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुमित नागल जी बन चुके हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये उगांडा में हुई है। और मार्गवार समाचार ऑपरेशन कहाँ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया? ईरान के खिलाफ। 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के अपनाने की घोषणा की है, तो कौन सी भाषा है 9वीं? फारसी भाषा को अपनाने की घोषणा की गई। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जयश्री दास वर्मा जो किया गया 41 नंबर की हैं, इनको नियुक्त किया गया और 1983 में इसकी स्थापना की गई थी फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष की। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, 1927 में इसकी स्थापना की गई। और इसमें किसने सहयोग दिया? घनश्याम दास पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने, हेडक्वार्टर दिल्ली, और हेड इस समय कौन है इसके? अनीश शाह हैं। और इसकी अभी स्थापना जो हुई थी 1983 में हुई थी, और ये भी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है महिला संगठन का। ललन टॉप पॉइंट्स है कि भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर में आतंकी को खदेड़ने का अभियान चलाया है, तो सर्वशक्ति भारतीय सेना ने चलाया है। आसाम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार सन 2023 किसे मिला? रंजन गोगोई जी को मिला है ये पुरस्कार। स्वदेशी खजूर कच्छी खैरक को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? तो ये गुजरात राज्य का है। और अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहाँ स्थापित की? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में की गई है स्थापित। संसद सदस्य स्थायी क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन ऐप ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है, जो MP लेट्स को उनके प्रशासन को उसके लिए ई साक्षी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।